केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं। अल्कीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए अल्कीन है क्या। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, अल्कीन में एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड, राइट। अब हमारे पास कैसे है, सिग्मा बॉन्ड आपका इस तरीके से बन रहा है दोनों कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड आपका इस तरीके से बन रहा है। हमने ये देखा ना कि पाई बॉन्ड में हमारे पास इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। देखो मेरा हैंड भी ज्वाइन कर रहा है और मेरे एल्बोज भी ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से जब कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है तो एक बनता है पाई बॉन्ड, और जब इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है तो ये आपका बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब ये जो पाई है, ये जो पाई है ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब पूरा अगर ऊपर नीचे का कंसीडर करें तो एक पाई बनता है, ठीक है। और ये पाई जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं इसके पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे कौन आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपको ये अभी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कौन अटैक करेगा वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके पास कौन आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल में से किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो अल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक में भी कौन सी देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक में एडिशन देंगे कि सब्स्टिट्यूशन देंगे, तो ये देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई अल्कीन था, राइट। यहां पे एक्स को निकाल के मैं किसी वाई की एडिशन कर देती हूँ, एक्स को निकाल देती हूँ, कुछ भी वाई डाल देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। क्या हो रहा है, एक बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो कोई यहाँ पे वो हो रही है, कोई फायदा मिल रहा है आपको, कुछ भी खास फायदा नहीं हो रहा। एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, सेम स्ट्रेंथ के सब कुछ सेम, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, तो कोई यहाँ पे मेजर लॉस नहीं है, कोई मेजर प्रॉफिट नहीं है, राइट। पर वहीं पे अगर मैं वहीं पे बात करती हूँ यहाँ पे इस चीज की, कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से है, लेट इट बी कुछ CL है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक वीक पाई बॉन्ड वीक होता है ना, एक वीक पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे देखना, वीक पाई टूटा, लेट इट, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ही ऐड कराया था, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये तो पहले ही थे, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड जो मैंने करे, ठीक है, वो आके लग गए। अब क्या हो रहा है, एक वीक पाई टूट रहा है, एक ऐसा पाई जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, वीक बॉन्ड है, वो टूट रहा है और बदले में दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक वीक पाई टूट रहा है, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो कहाँ फायदा है, यहाँ फायदा है कि यहाँ, जहां एक बॉन्ड टूट रहा है सिग्मा और एक बॉन्ड सिग्मा ही फॉर्म हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक टूट रहा है, दो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगा, ये वाली, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज पढ़ लिया कि अल्कीन्स किसको दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही होगा। और इलेक्ट्रोफाइल इसको क्या कहते हैं, जब एक टूट रहा है एक लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। और जब एक टूट के दो नए बन रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो इसका मतलब अल्कीन्स कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देंगे, ना ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ध्यान ये रखना है कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हमने पढ़ा कि अल्कीन्स अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेदर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। सबसे पहले इसके रिएक्शन का नाम दे देते हैं, लेट इट बी, चलो सबसे पहले ये करते हैं, एडिशन ऑफ
क्योंकि हमने पढ़ा ये एडिशन रिएक्शन देंगे तो एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी तक हम क्या करते हैं, डी हैलोजिनेशन, हैलोजन रिमूव करा जब बनाना था, अब जब बना लिया है अल्कीन बन गया तो उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, और हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, राइट। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ था, इसके अंदर कोई भी हैलोजन डाल दिया, लेट इट बी Br2, ये डाल दिया, ठीक है। Br2 क्या है, इस तरीके से, ठीक है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं। फिलहाल इतना देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Br ये ले जाएगा, एक Br ये ले जाएगा, दोनों की मोच लग गई, CH2 Br। कौन सा Br है ये, विसिनल डाइहैलाइड आपके पास बन के रेडी हो जाएगा, क्लियर। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है हमें वो समझ आना चाहिए। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सी सबसे पहले आपके पास Br था, मैंने आपको कहा Br इस तरीके से, ब्रोमीन इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगी। आप कहोगे मैम दोनों तो सेम है, नो डाउट सेम है, बट स्टिल यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन होती है इसके मैकेनिज्म में। यहाँ पे क्या होगा, एक जना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा और एक बेचारा कंकाल, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बेचारा कंगाल है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड CH2, कोई भी अल्कीन आप ले सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिसके पास कमी थी ना, पहले वो अटैक करेगा, ठीक है। अब वो बेचारा देखो, यहाँ पे कोई ये आपस में टूट के बैठे हैं, कोई किसी से कोई पंगे नहीं लेगा। पंगे लेने के लिए कौन आता है हमेशा, पाई बॉन्ड। सबसे पहले पाई बॉन्ड को लेगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, क्यों ना मैं सेवा करूँ, तो ये यही सेवा उतर के आएगी इसकी यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देके बुला लेगा, ठीक है। क्या बन गया, CH3 CH CH2। अब किसके पास जाएगा, इसके पास चला गया मान लो Br, जिसके पास गया उसका तो काम ठीक है, क्योंकि पाई तो दोनों का था ना, पाई इस कार्बन का भी था, इस कार्बन का भी था, इस कार्बन ने तो अपना बॉन्ड बना लिया, दूसरा कार्बन बेचारा गरीब हो गया, ठीक है। और मैंने कहा जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2, तो यहाँ पे हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्लियर। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका ये कंपाउंड है CH3 CH CH2 Br, ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है इसके ऊपर, अब देखो ये बेचारा कमी में था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये आएगा। पहले देखो शुरुआत नहीं करी, शुरुआत यहाँ पे पाई ने करी, हमेशा पाई जो होते हैं देखो सारे अपने अपने स्टेबल थे, पाई अगर ना जाता तो ये टूटते नहीं, ठीक है। अब ये टूट गए बेचारे, फिर जुड़ जाते, अगर पाई में आ जाता तो पाई ने अटैक कर दिया तो पूरी गेम चेंज हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे Br नेगेटिव था, ये पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास इसको लेने, और बन गया क्या, CH3 CH CH2 Br, इधर क्या गया Br। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करें। हाइड्रोजन को जब भी हम ऐड करते हैं हम किसी मेटल की प्रेजेंस में करते हैं, तो आप मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे अल्कीन है, इसमें आपने डाल दिया हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, रेनिनिकल, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इसके पास, एक H इसके पास, एंड यू विल गेट CH3 इथेन बन गया, राइट। तो इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन, क्लियर। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर सैबेटायर सैंडरसन रिएक्शन, क्लियर, ओके। जो हम अभी बात कर रहे थे एडिशन ऑफ Br2 की, उसमें एक चीज हमने यहाँ और देखनी है, देखो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे हैलोजन्स की, हैलोजन में हमने X2 लिया था, राइट। हम हैलोजन ऐड कर रहे थे, हमने Br2 की एग्जांपल ली थी, तो Br2 का जो कलर होता है ना वो होता है ऑरेंज रेड कलर होता है, राइट। मेरे पास अगर टेस्ट ट्यूब में कोई कंपाउंड पड़ा हुआ है, कोई मान लो सैंपल दिया मैंने आपको, और मैं पूछ रही हूँ चेक करके बताओ क्या इस सैंपल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर डाल दोगे ब्रोमीन वाटर,
Br, ठीक है, ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन डालने से जो इसका ऑरेंज रेड कलर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर सैंपल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेशन का टेस्ट। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, तो यहाँ से हम कहते हैं अनसैचुरेशन का टेस्ट हमारे पास निकल के आएगा, क्योंकि ब्रोमीन का ऑरेंज रेड कलर जो है वो डिसअपियर हो रहा है। और हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या होगी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा। साइज छोटा होने की वजह से उनके बीच में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन चल रही है, तो वो आपस में टूटना ज्यादा पसंद करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका addition of halogen acid, the most important addition of halogen acid, right? Okay, addition of halogen acid में halogen acid क्या होता है, HX, clear? अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है और मैंने आपको कहा ये HCl डालो, ठीक है, आप क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे और आप कहोगे एक को आप H दे दो और एक को Cl दे दो। लेट इट भी, मैंने इसको H दिया, इसको Cl दिया, तो ये बन गया मेरे पास कुछ ऐसे, इथाइल क्लोराइड, ये मेरे पास बनके रेडी हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, दोनों ग्रुप सेम थे, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तू H ले ले, मैं Cl ले लेता हूँ। बट अगर ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन, इसके अंदर मैंने HCl डाला, ठीक है, तो क्या होगा, आपको फिर कहोगे मैम एक बॉन्ड को तोड़ो, एक को H दे दो, एक को Cl दे दो, नहीं, यहाँ पे ना अब कंडीशन लग जाती है, इस कार्बन के पास भी 2 H थे, इसके पास भी 2 H थे, दोनों सेम थे, कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहाँ पे इस कार्बन के पास एक H है और एक ग्रुप है, और इस कार्बन के पास 2 H है, कॉम्प्रोमाइज क्यों मीट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल लगता है, वो रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट, इन दोनों में नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड के उस एटम के पास जाएगा व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे 2 है, डबल बॉन्ड के अराउंड, तो नेगेटिव इसके पास आएगा, तो क्या बन गया, इसके पास Cl आएगा, इसके पास H आएगा, CH3 CH, अब Cl इसके पास आया और इधर आ गया CH3 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? सो दिस वाज योर मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कल ये समझते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मैकेनिज्म, मान लीजिए आपके पास में सेम कहानी है, सबसे पहले आपके पास HCl था, बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट मैकेनिज्म किया, HCl था, आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगी तो आई एम राइटिंग इट लाइक HF, दैट मींस हेटेरोलिटिक फिशन की बात कर रही हूँ, ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अल्कीन था मेरे पास कोई, ये मान लो अल्कीन था, इसके अंदर मैंने कहा था सबसे पहले अटैक कौन करेगा, पाई हमेशा आएगा आगे, और किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो पाई जो है ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्या बनेगा आपके पास CH3 CH CH3, और इसके पास आ जाएगी कमी, क्योंकि पाई गया था लेने, इसने इसको लाके दे दिया, इसके ऊपर आ गई कमी, जैसी कमी आएगी कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ क्या होगा, बिकॉज इसके पास कमी है तो इसको दिखेगा कोई इलेक्ट्रॉन रिच वाला कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच वाला कहेगा चल भाई मैं देता हूँ, तो उदास काम, तो यहाँ पे एक कहानी हुई, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। अब वो क्लियर हुआ होगा आपको इसका मैकेनिज्म, राइट। अब जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, ये शो करेंगे आपका मार्कोनिकॉफ रूल, सारे मेंबर्स मार्कोनिकॉफ रूल शो करेंगे।
जैसे कि HCl, HBr, HCl प्लस परऑक्साइड, HF, HI, ये सारे के सारे परऑक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल शो करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, HBr प्लस परऑक्साइड, HBr एंड परऑक्साइड दोनों मिलके कौन सा रूल शो करते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। HBr प्लस परऑक्साइड कौन सा रूल शो करते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये वाली कंडीशन नहीं भूलनी, अगर ये भूल गए तो काम खराब है। हर जगह कौन सा रूल रहेगा? मार्कोनिकॉफ रूल, हर जगह। सिर्फ एक कंडीशन, HBr प्लस परऑक्साइड, कुछ भी दिया हो HCl के साथ XYZ कुछ भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एक रूल है मार्कोनिकॉफ रूल। HBr के साथ कुछ ना दिया हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक रूल है मार्कोनिक। सिर्फ इस चीज को नहीं भूलना सुबह शाम। HBr प्लस परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक, HBr प्लस परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक, HBr प्लस परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक, ये चीज तो भूलनी ही नहीं है, राइट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, और इसे हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट क्या कहता है ये रूल? इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार एम्फेसाइज कर रहे हो। क्या कहता क्या ये हमें कहता है कि मान लो आपके पास सेम कहानी थी, वही प्रोपीन लिया, इसमें आपने HBr डाला, परऑक्साइड डाला, तो कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था? नेगेटिव विल गो टू दैट एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। इनमें देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव किसके पास जाएगा? व्हिच हैज मोर नंबर। एंटी मींस उल्टा कर दो, पहले मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव विल गो टू दैट एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी में क्या होगा? नेगेटिव विल गो टू दैट एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तोड़ो बॉन्ड को, क्या बनेगा? CH3 CH CH2 Br। सो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। ये जो मैकेनिज्म है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? HBr प्लस परऑक्साइड। परऑक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, अगर परऑक्साइड नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। इस चीज को नहीं भूलना, राइट। तो परऑक्साइड हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? बेंजोइल परऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये बेंजोइल परऑक्साइड में परऑक्साइड क्या है। परऑक्साइड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज। ये जो लिंकेज होती है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, दिस इज कॉल्ड एज परऑक्साइड। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है लाइक दिस इज माय व्हाट? बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज हो रही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसे कहते हैं हम बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द बेंजोइल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज है तो बेंजोइल परऑक्साइड। अब क्या होगा? यहाँ पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये टूटेगा, होमोलिटिक फिशन है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लाइक दिस। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्या बना? C6H5, C डबल बॉन्ड O, फिर एक O, और इसके पास क्या है? अपना एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, पीछे से इसको दोबारा लिखोगे तो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, राइट। अब फिर से क्या होगा? फिर से ये अपना यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड O पहले था, एक बॉन्ड है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बन गया? CO2 बन गया, राइट। तो अब ये क्या बना दिया इन्होंने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5। इसका तो रेडिकल इसके पास वापस आ गया, यहाँ पे रेडिकल है और ये रेडिकल कार्बन पे, प्लस CO2 गैस फॉर्म में गया बाहर। अब देखो क्या होगा? अब हमारे पास HBr था, HBr टूटेगा, कैसे टूटेगा? अगेन मैं इसको खोल के लिखूं जरा HBr को, 2 रेडिकल्स है, एक रेडिकल इसका और एक रेडिकल इसका, तो ये बन जाएगा H रेडिकल और Br रेडिकल।
अब ये वाला H रेडिकल फिर से इसके साथ मिल जाएगा, C6H5 का रेडिकल और H रेडिकल ये आपस में मिलकर बना देंगे C6H6। इस पूरे स्टेप वन में मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस अपना रेडिकल जनरेट किया है जो अटैक करेगा Br रेडिकल। अब मेरा रेडिकल जनरेट हो गया हुआ है, अब मैं क्या करूंगी, एलोंगेशन। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, मेरे पास पूरे फर्स्ट स्टेप को अगर मैं कंपाइल करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई पेरोक्साइड था जिसको मैंने क्या किया, C6H5 CO रेडिकल में तोड़ा, ये रेडिकल ने फर्दर इसका C6H6 एंड CO2 बना दिया और साथ में Br रेडिकल बना दिया HBr के प्रेजेंस में। ये मेरा पूरा स्टेप वन है, मैंने पूरे स्टेप वन में ये सब किया। अब मेरे पास जो Br रेडिकल बना है, मेरे पास मान लो कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है, ठीक है, इसमें मैंने अपना रेडिकल दिया, ये मेरा रेडिकल है। अब क्या होगा, अगेन ये पाई वाला दो है ना, क्या होगा, एक अपना इधर ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये Br भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये Br आके इधर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपके पास CH3 CH CH2, क्योंकि इन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये आ गया Br, एक इलेक्ट्रॉन देखो इससे आया और एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, Br जुड़ गया और इस वाले कार्बन पे रह गया आपके पास फिर से एक रेडिकल। अब ये अकेला रेडिकल तो रहेगा नहीं, फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, लेट इट बी HBr है, फिर से HBr टूटेगा अपना रेडिकल लेके, फिर से आपके पास एक बनेगा H रेडिकल और एक बनेगा Br रेडिकल, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, ये वाला H रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 CH CH2 Br, इसके पास ऑलरेडी रेडिकल था, एक H रेडिकल बाहर से आया, इसने आके अटैक किया इस पे, और ये आपस में क्या बन गया, CH2 बन गया। देखो ये वाला H जो है वो इधर आके लग जाएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में जुड़ गए, क्या बना CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, काम खत्म। फिर से एक Br रेडिकल ये फिर से अटैक करेगा, नहीं चेन रोकनी भी तो है, इसको चलता रहेगा काम, तो क्या होगा, दो Br रेडिकल आपस में जुड़ के Br2 बना देंगे और चेन खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे पहला स्टेप था। इस सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, रेडिकल जनरेट किया। रेडिकल जनरेट करने को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे चेन इनिशिएशन, चेन स्टार्ट करी है मैंने सबसे पहले, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, चेन बड़ी करी, देखो मैंने अपना डबल बॉन्ड जोड़ के यहाँ पे Br HBr लगाया है, तो यहाँ पे मैं चेन बड़ी करने को कह सकती हूँ चेन प्रोपगेशन। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, थर्ड स्टेप में मैंने उसको खत्म किया, तो इसको क्या मैं कह सकती हूँ चेन टर्मिनेशन, चेन मैंने खत्म कर दिया, क्लियर। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूट। ओके, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ hypohelous acid. I don't remember the number. So the next property is addition of hypohelous acid. अब ये hypohelous acid नाम की क्या चीज अभी है, ये होते हैं हमारे पास HOX, HOX, क्लियर। X क्या हो सकते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस हमारे क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक होगा, राइट। तो हाइपोहेलस एसिड में X हमारे पास कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो हमारे पास क्या होता है HOCl, HOBr, HOI, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इसके अंदर अगर मैं डाल देती हूँ HOCl, ठीक है, जहां देखा डबल बॉन्ड वहां लगेगा मार्कोनिक रूल, बस इतना याद रखना है। जहां देखा डबल बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ो, बस तोड़ने का काम करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे क्या होगा, OH हमें पता है नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव है, तो मैम एंटी मार्कोनिक क्यों नहीं लगा लेते, अरे बेवकूफो, एंटी मार्कोनिक नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनिक तब लगेगा जब HBr प्लस पेरोक्साइड होगा। अकेला HBr है, नो मार्कोनिक, ठीक है, ओनली मार्कोनिक, नॉट एंटी।
अकेला ऐसा होता है HCl प्लस परऑक्साइड। अगेन मार्कोनिक सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रखनी है, HBr प्लस परऑक्साइड, HBr प्लस परऑक्साइड, HBr प्लस परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक, अदरवाइज ऑलवेज मार्कोनिक। ठीक है, क्या होगा? मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं नेगेटिव विल गो टू दैट एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 Cl। इस तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? आपके पास HOCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HOBr और सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका HOR। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन। याद करो मैंने डी का मतलब रिमूवल बताया था और हाइड्रेशन का मतलब पानी, रिमूवल ऑफ वाटर। अगर डी नहीं है तो मतलब पानी डालना होगा, ऐड करना है, पर सीधा नहीं करना, सीधा हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, इनडायरेक्ट हिसाब किताब है। कैसे करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन इनडायरेक्ट करनी है। इनडायरेक्ट का मतलब हम इसके अंदर पहले डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ HHSO4, बात तो वही है H2SO4। ठीक है, H हो गया पॉजिटिव, HSO4 हो गया नेगेटिव। अगेन जब भी नेगेटिव और डबल बॉन्ड आए तो हमारे पास क्या लगेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड टूटा और यहाँ क्या बन गया? CH3 CH CH। अब क्या हुआ? इसके पास आया H और इसके पास आया HSO4। डालना तो मैम पानी था, हाइड्रेशन करनी थी। अब डालें गरम गरम पानी, बॉइलिंग वाटर। वाटर क्या होता है? HOH। ये बॉन्ड टूटेगा, H ये ले जाएगा, OH ऊपर वाले के पास चल जाएगा, तो ये क्या बन रहा है? H2SO4 बाहर, बचा क्या? CH3 CH, ये CH3 लिख सकती हूँ, OH क्या लिखेंगे इसे? प्रोपेन 2O। This was your indirect hydration. Clear? So moving further, next is your direct hydration. So the next one is your direct hydration. अब हम सीधा पानी डालेंगे, सीधा तान के पानी डालेंगे, राइट? तो डायरेक्टली पानी डालने वाले हैं तो भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप इसमें डाल रहे हो पानी किसी भी मीडियम की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। पानी फिर से क्या होता है? HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव OH नेगेटिव। कौन सा रूल? मार्कोनिक ऑफ रूल, नेगेटिव विल गो टू दैट एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन एटम। तो फिर से आपके पास क्या बन गया? अगेन देखो, डायरेक्ट हाइड्रेशन करो चाहे इनडायरेक्ट करो, रिजल्ट तो वही बनना है। काम सीधा करो चाहे उल्टा करो, चाहे डायरेक्टली करो चाहे नॉट उल्टा, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, रिजल्ट तो वही आएगा। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, क्या मैकेनिज्म है इसका? सबसे पहले आपके पास कोई अल्कीन होगा। ठीक है, क्या है? मैंने आपको कहा कि आपने पानी डालना है किसी मीडियम की प्रेजेंस में, किसी भी मीडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमने H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम रखा था। ठीक है, अब क्या होगा? हर बार वाली कहानी, H पॉजिटिव को अकेला गरीब देखा नहीं, पाई बॉन्ड टपक पड़ा, इसकी मदद कर ले। जैसे ही टपकेगा क्या कारनामा करेगा? इसके अपने साथी को धोखा देगा, इसके ऊपर आगे कमी। ठीक है, ये बेचारा कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जैसे इस पे कमी आएगी तो ये आगे सोचेगा मैंने आज के बाद इससे बात ही नहीं करनी, मुझे अब कोई स्टेबल वाला बंदा मिल जाए। तो आ गया पानी इसको स्टेबल करने के लिए। पानी ने आके इस पे अटैक किया, जैसे ही पानी इस पे आके अटैक करेगा क्या होगा? CH CH3OH H। पानी का लोन पेयर क्योंकि आके अटैक कर गया है तो इसके ऊपर फिर से उसको कमी नजर आएगी,
ठीक है। अब इसको कमी नजर आ रही है, ये क्या कहेगा कि भाई ये तो काम खराब है, मैं तेरी मदद तो कर चुका हूँ बट मुझे फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ से कोई, मैं तेरी मदद तो कर चुका हूँ बट मेरे पे तो कमी आ गई। ठीक है, तो ये कहेगा एक काम कर, मुझे मत छोड़, हाइड्रोजन को निकाल, हाइड्रोजन तो वैसे भी निकल जाता है। तो स्टेप 3 में आपके पास क्या होगा, बेचारा हाइड्रोजन, गरीब दास, गरीबों का मारा। स्टेप 3 में बेचारा हाइड्रोजन निकलेगा बाहर और अपने लोन पर दे जाएगा इसको। तो क्या होगा, H गया बाहर and you will be left with CH3, CH3. It will be better like this. Okay. OH और इसके पास आ गए अपने इलेक्ट्रॉन वापस, हाइड्रोजन बेचारा गया। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल देखा नहीं, पाई बॉन्ड ने अटैक किया नहीं। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप लिख सकते हो अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में बेचारा गरीब देख के पानी आ गया, इसको देने इसकी सहायता करने, तो अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकैटायन। एंड स्टेप 3 में बेचारा जो गरीब है हमारा हाइड्रोजन, ये तो जाएगा ही जाएगा, तो दिस इज योर लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओजोनोलिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने क्या करना है, ओजोन डालना। ओजोन क्या होता है, O3, राइट। तो सबसे सिंपल रिएक्शन के साथ करते हैं। लेट इट बी, आपके पास है CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ऐसा कुछ। ठीक है, आपने इसमें डाल दिया ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 इज नथिंग बट कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है आपका, सॉल्वेंट। जैसे आपका पानी सॉल्वेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्वेंट है। क्या होगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दो डबल बॉन्ड, नहीं है जरूरत इसकी, तो इन दोनों को अलग अलग कर दो। CH, CH3, इसको भी अलग कर दिया, CH, CH3, दोनों को सेपरेट कर दिया। 3 ऑक्सीजन इनके बीच में इस तरीके से हट बना, हट बना, ठीक है, हट बना दी। अब हमने क्या डाला, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान है। ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला ऑक्सीजन बचा, ये बॉन्ड टूट गया। ध्यान से सुनो, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट मार गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट मार गया, बीच वाला बॉन्ड टूट गया। जब बीच वाला बॉन्ड टूट गया तो क्या रह गया, बस ये वाला ऑक्सीजन ही रह गया। तो क्या बन गया, ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ मिलके H2O2 बना देगा। अब ध्यान से, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक तरफ है CH3 और नीचे है आपका ऑक्सीजन। ये वाला बॉन्ड क्या किया, शिफ्ट किए, डबल बॉन्ड प्लस, ऐसे इधर का H कार्बन CH3 लिख सकते हैं और इधर ऑक्सीजन था। ये वाला बॉन्ड भी क्या किया, शिफ्ट किए। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 2, 2 कार्बन है, इथेन अन। इसे भी देखो 1 2, 2 कार्बन है, इथेन अन। क्लियर, इथेन अन बन जाएगा, दैट इज योर ओजोनोलिसिस। क्लियर, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओजोनोलिसिस में सिंपल, आपने क्या करना होता है, ये वाला बॉन्ड इधर फेंको, इस बॉन्ड को इधर फेंको, इसको तोड़ो। ठीक है, एक ऑक्सीजन को पानी लेके H2O2 बना। क्लियर। सो नेक्स्ट इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, सी, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन देती हूँ कंप्लीटली, खुली ऑक्सीजन का सप्लाई कर रही हूँ, कंप्लीट कंबशन कहेंगे उसे हम। कंप्लीट कंबशन में आपके पास कोई भी अल्कीन क्यों ना हो, उसको जब आप ऑक्सीजन फुली सप्लाई करोगे, इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर। कंबशन हमेशा क्या देता है, CO2 प्लस वाटर, एंड साथ में कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ हीट रिलीज होगी। दैट इज व्हाई कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। बट अगर मैं यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई कर दूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हम लिमिटेड कर देंगे, लेट इट बी C2H2, CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन डाला लिमिटेड, बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं डाल दिया, और साथ में कोई मेटल रख दिया, लेट इट बी सिल्वर मेटल एट 575 केल्विन। क्या होगा, ये ना ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही एटम यूज होगा, इसलिए मैं हाफ लिख रही हूँ। बॉन्ड टूटेगा, अब मैम हाफ कैसे होगा, दोनों को एक एक तो दो, नहीं, दोनों बीच में शेयरिंग कंबाइन कर देंगे। कैसे, इस तरीके से। फिर इसे हम क्या कहेंगे, इपॉक्सी कंपाउंड। क्या कहेंगे,
epoxy, epoxy ethane. This is your epoxy ethane. Clear? ये देखें, let it be, अगर हमारे पास यहाँ पर होता प्रोपीन होता, इसमें भी हाफ ऑक्सीजन डालते इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, लेट इट बी एट 575 केल्विन. ठीक है, फिर से क्या होता, इन दोनों के बॉन्ड टूट के दोनों के बीच में शेयरिंग हो जानी थी, CH3 CH CH2 और ये होगी शेयर. राइट, तो क्या बन जाना था, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे हमने इपॉक्सी ग्रुप लगा दिया. 1 2 इपॉक्सी, कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोपेन. ऐसे अगर सेकंड थर्ड में होता तो 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन होगा, ब्यूटेन हो जाता, जो भी हो जाता. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है KMnO4 का एक्शन. KMnO4 क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन. नेक्स्ट इज योर एक्शन ऑफ KMnO4. KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट. KMnO4 is potassium permanganate, right? This is your KMnO4. क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसको ध्यान से समझिएगा. मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, आपको अगर मैम आप हर बार ये बना देते हो, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, हाथ पे ये बैठे हो, क्या कर सकते हैं. ओके, ऐसा है. ठीक है, इसके अंदर मैंने आपके ग्लास डाल दिया KMnO4. बहुत औखी सौखी रिएक्शन नहीं करनी, हमने सिंपल फंडा लगाना है. अगर मैं इसमें डालती हूँ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट. ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 क्या करेगा, दोनों बॉन्ड को नहीं तोड़ना, दोनों बॉन्ड को नहीं तोड़ना. ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा, KMnO4 क्या देगा, OH OH देगा. क्या देगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, OH OH देगा. ठीक है, बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CH3. बॉन्ड टूटा, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास. सिंपल. तो जहां पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ो, कोल्ड एंड डाइल्यूट, बार बार बोल रहे कोल्ड एंड डाइल्यूट. कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या करेगा, दोनों को एक एक OH OH. सो कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या कर रहा था, कोल्ड एंड डाइल्यूट ने एक बॉन्ड को तोड़ा, दोनों को OH OH दे दिया. ठीक है, अभी इसने ये काम किया, एक बॉन्ड तोड़ेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट. ध्यान रखना, अगर मैं इसमें डाल देती हॉट एंड कंसंट्रेटेड, क्योंकि ये हॉट है तो कुछ ना कुछ तो फालतू ही काम करके जाएगा, ज्यादा ही काम करके जाएगा. राइट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड क्या करेगा, दोनों बॉन्ड तोड़ाएगा. कोल्ड एंड डाइल्यूट एक बॉन्ड तोड़ रहा था, एक बॉन्ड को तोड़ रहा था. हॉट एंड कंसंट्रेटेड दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों को ऑक्सीजन देगा. क्लियर, तो कैसे टूटेगा, बिल्कुल ओजोनोलिसिस की कॉपी, बिल्कुल वैसे ही. मेरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, प्लस CH3, इस कार्बन को भी ऑक्सीजन दे देंगे. क्या बन गया आपका, इथेनॉल. अगेन क्या बन गया, इथेनॉल. तो इस चीज को भूलना नहीं है, हॉट एंड कोल्ड अलग अलग काम करेंगे. अगर कोल्ड है तो एक बॉन्ड को तोड़ के OH OH लगा देगा, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो दोनों बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देगा. इसका जरा नाम करो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 3 डाई. दो OH ग्रुप है तो डाई. क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्कीन्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.